बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरमो मोहतरम हाज़रीन व सामीन हज़रात, काबिल साद एहतराम सदात इकराम, रौनक महफिल, सदर महफिल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्रुस्सादात हर साहबज़ादा पीर सैयद मुदस्सिर शरीफ शाह साहिब हमारे बहुत ही महबूब सैयदज़ादे हैं। आस्ताना आलिया चक सिकंदर शरीफ, साहबज़ादा हज़रत सैयद मुज़म्मिल शाह साहिब, सैयद अनवार शाह साहिब, सैयद मोहसिन शाह साहिब और आज के मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता पूरी दुनिया में नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदह सराई करने वाली अजीम हस्ती हमारे बहुत ही प्यारे भाई नाबे मोहम्मद अली रज़ा नूरी साहिब अजीम सना खान मुस्तफ़ा, आपकी हम सब नात शरीफ सुनेंगे आपकी ज़ुबान से हुजूर की तारीफ़। आज हम सब यहाँ हमारे मोहतरम सेठ अख्तर महमूद साहब, उनके बेटे अजीम सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम मोहम्मद शाहज़ेब कादरी साहिब, उनकी रहशगाह पर सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा शाकिरा साजिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत और शान सुनाने के लिए हम सब यहाँ हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह करीम सैयदा कायनात की बारगाह में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेना, सदात इकराम भी तशरीफ़ फरमा है और भाई अली रज़ा नूरी साहब से नात शरीफ भी सुननी है, कलाम भी सुनना है। दो तीन बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ तवज्जो के साथ और थोड़ी सी संजीदगी के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बारगाह ऐसी है जिस बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं, इस बारगाह में जबरील बग़ैर इजाज़त के नहीं आता। फरिश्तों के सरदार हैं, 1,24,000 कमो पेश अंबिया इकराम की बारगाह में आने वाले ये नूरानी मखलूक के सरदार हैं। लेकिन सैयदा कायनात के घर आए तो हसनैन करीमैन के झूलों को जलाना शुरू कर देते हैं और सैयदा के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। जब तक सैयदा इजाज़त नहीं देती उस वक़्त तक हुजूर के घर में जबरील भी दाखिल नहीं होते, इज़राइल भी दाखिल नहीं होते। तो इसलिए ये बारगाह बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बारगाह है। अगर समझ आ जाए तो इंसान की ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि जिसने सैयदा को राज़ी कर लिया उसने अल्लाह के महबूब को राज़ी कर लिया। हुजूर फरमाते हैं जिसने फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की उसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की। फिर हुजूर फरमाते हैं जिसने फातिमा से बुग़्ज़ रखा उसने मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। हुजूर फरमाते हैं जिसने फातिमा को महबूब रखा उसने मैं मोहम्मद को महबूब रखा। हुजूर फरमाते हैं जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मैं मोहम्मद को नाराज़ कर लिया और जिसने मैं मोहम्मद को नाराज़ कर लिया उसने अल्लाह को नाराज़ कर लिया। तो हम तो सैयदा की खुशनुदी के लिए, उनकी बारगाह में हाज़िरी के लिए हाजिर हैं कि वो राज़ी हो जाएं हमसे कि मेरे बाबा के ग़ुलाम, मेरे बाबा के उम्मती एक घर में बैठकर आज की महफिल कभी हम जाते हैं लोगों को सुनाने के लिए, आज अपने ज़ौक़ के लिए हम महफिल सजा कर बैठे हैं। अपने घर में जब बंदा करता है फिर अपने ज़ौक़ को दुबाला करता है। कल शज़े मुझे कह रहा था हमने सिर्फ अपने ज़ौक़ के लिए महफिल रखी है, अपने ज़ौक़ को दुबाला करना है। तो इसलिए दो तीन बातें, लंबी बातें नहीं करनी। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। पहली बात ये याद रखें हम अहले सुन्नत हैं, हुजूर के सारे सहाबा के हम गुलाम हैं। सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर जनाब सैयदना हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब अबू सुफियान तक सब सहाबा के हम गुलाम हैं। लेकिन उससे पहले अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज है। अगर हम एक लम्हा भी, एक घड़ी भी
अहले बैत की मोहब्बत से खाली गुजारे तो हम मोमिन नहीं कहलाते। उनकी मोहब्बत के बगैर एक लम्हा भी गुजर जाए तो मोमिन नहीं कहलाते। सहाबा की अजमत पर पहरा देते हुए एक लम्हा भी गफलत में गुजर जाए तो हम सुन्नी नहीं कहलाते। बस यही हमारा अकीदा है। अल्लाह फरमाते कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूबी ने फरमा दी थी। कौन थे सामने? हुजूर के सहाबा। कब? जब सहाबा ने हुजूर की बारगाह में नजराना पेश किया कि हुजूर आपके घर में मेहमान ज्यादा आते हैं, अखराजात ज्यादा हैं, आमदन बहुत कम है। या रसूलल्लाह, आपने हमें इज्जतों के ताज अता फरमाए हैं। आका, हम और तो कुछ नहीं दे सकते। आका, हम जमीन पे थे, उठाकर आसमानों के सितारे बना दिया। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा आसमानों के सितारे हैं, मेरी अहले बैत कश्ती नूह है। जो कश्ती नूह में बैठ गया वो तूफानों से बच गया। जो सितारों से हदायत ले ले वो मंजिल पे पहुंच जाता है। फरमाया अहले बैत की मोहब्बत में रहना, सितारों से हदायत लेते रहना, मंजिल पे पहुंच जाओगे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये माल कबूल फरमा लीजिए। आपने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचाया। अल्लाह ने फरमाया महबूबी ने फरमा दीजिए, इस पर कोई उजरत नहीं लेता। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब इन्हें फरमा दीजिए। अब मुफ्ती अहमद यार नईमी अलैहि रहमा ने लिखा कि जब कुल का लफ्ज आएगा तो क़यामत तक मोमिनों को खिताब है। महबूब इन्हें फरमा दीजिए कि मैं तुझे इस बात से कोई अजर नहीं मांगता कि मैंने तुझे कलमा पढ़ाया, मैंने तुझे इज्जतों के ताज अता फरमाए, इस पर कोई अजर, कोई मुआवजा नहीं। बस एक चीज का रब ने हुक्म दिया, महबूब अपनी अहले बैत की मोहब्बत इनसे मांग लो, अपनी अहले बैत की मोहब्बत मांग लो इनसे। अब अहले बैत कौन है हुजूर के? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये हुजूर की आल है। इनकी मोहब्बत, इनकी औलाद की मोहब्बत। सदात इकराम तशरीफ फरमा है। याद रखिए, जो अहले बैत का बुग़्ज़ लेकर मरेगा, हदीस मुबारक में आता है जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा, यहां उसके लिखा होगा काफिर मरा। फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, फरमाया उसको अल्लाह पाक शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरे, आका फरमाते हैं वो शहादत का दर्जा पा जाएगा। जो बुग़्ज़ अहले बैत में मरे, फरमाया क़यामत के दिन उठेगा तो पेशानी पे लिखा होगा ये मरने वाला काफिर मरा। हम तो मोहब्बत अहले बैत में जीना चाहते हैं, मोहब्बत अहले बैत में मरना चाहते हैं, मोहब्बत अहले बैत में जीना चाहते हैं, मोहब्बत अहले बैत में मरना चाहते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें और सहाबा से बुग़्ज़ करें, ये नहीं हो सकता। वो सुन्नी नहीं हो सकता जो अयार से तो मोहब्बत करे और असहाब से मोहब्बत ना करे, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर ने हसनैन करीमैन को कंधों पे उठाकर बताया, ज़माने वालों अगर मोहब्बत हसनैन से करनी है तो अबू बकर जैसे कर लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत सैयदना फारूक आज़म ने करके बताई हमें। मिंबर छोड़ दिया, हसनैन करीमैन बता फरमाए उमर हमारे नाना का मिंबर छोड़ दो, तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर छोड़ दे। हम सहाबा से अहले बैत की मोहब्बत सीखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक और हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिल का चैन अहले बैत अतहार हैं, उनकी मोहब्बत है। सैयदा कायनात की बारगाह में ये अर्जी पेश करनी है, उनकी मोहब्बत का जिक्र करना है कि सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा शाकिरा साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अभी आपका बचपन है, इस बात को रवायत करती हैं मोमिनों की पहली माँ, पहली मोमिना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा शाकिरा मलकतुल अरब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते, हुजूर दरवाजे पे खड़े होकर यूं फरमाते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर हुजूर खड़े रहते, मैं देखती रहती हुजूर खड़े हैं, फिर फरमाती फातिमा
अब फातिमा पाक की उम्र मुबारक तो थोड़ी है, सैयदा कायनात फिर हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले जाती, हुजूर की बारगाह में हाजिर होती, फिर अपने बाबा जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगल मुबारक पकड़कर फिर हुजूर को लाती, फिर हुजूर अपनी चारपाई पे जलवागर होते, फिर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को अपनी गोद में बिठा लेते। ये बचपन का आलिम है। जब सैयदा कायनात बड़ी हुई तो मोहम्मद अरबी के घर तशरीफ लाती। हदीस मुबारक में आता है अल्लाह के महबूब जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया, जिनके लिए सारी कायनात को सजाया गया, जिनके लिए 1,24,000 कमों पे सहाबा जब हुजूर आते तो खड़े होकर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करते। वो हस्ती जिनका कदम जमीन पे लगे तो रब फरमाए महबूब हमने पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। वो मुस्तफा आए तो जमीन को रब मस्जिद बना दे। लेकिन उन्हीं की बारगाह में जब सैयदा कायनात महदूमा कायनात हसनैन करीमैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती तो हुजूर खड़े होकर अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का इस्तकबाल फरमाते। आज बेटियों से बड़ी प्यार है, बड़ा मोहब्बत है और डे मनाए जाते हैं। अगर कायनात में फातिमा ज़हरा ना होती, फातिमा ज़हरा के बाबा मोहम्मद अरबी ना होते तो बेटियों को तो जिंदा दरगोर किया जा रहा था। हुजूर ने खड़े होकर बेटी फातिमा ज़हरा का मुकाम भी बताया, जमाने वालों को भी बताया। और बेटियां जिंदा दरगोर होने के लिए नहीं आई और बेटियों का तो खड़े होकर इस्तकबाल किया जाता है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जमाने को यह भी बताया कि फातिमा का मकाम क्या है, कि फातिमा आए अल्लाह का महबूब खड़े होकर इस्तकबाल करे। फिर सिर्फ इस्तकबाल नहीं करते हुजूर सैयदा कायनात का हाथ भी चूमते हैं, बोसा देते हैं। फिर हुजूर सैयदा कायनात के माथे पर भी बोसा देते हैं, जमाने वालों को बताते हैं कि बेटी का मकाम क्या है और ये भी बताते हैं कि फातिमा ज़हरा का मकाम और मर्तबा क्या है। फिर सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा शाकिरा साजिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और मर्तबा तो समझो कि जिनके बाबा नबियों के इमाम हैं, जिनके बाबा नबियों के इमाम हैं, जिनके शौहर वलियों के इमाम हैं, जो खुद जन्नती औरतों की सरदार है, जिनके बेटे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब पता चला जन्नत के वारिस ये हैं। जिसे सरदार बनाया जाए वो वारिस होता है। अगर इस खारियां का कोई चेयरमैन बन जाए तो वो पूरी खारियां का मालिक बन जाता है। वो है तो नहीं वारिस लेकिन बन जाता है, उसे मनसब मिल गया। तो बताओ जब हसनैन करीमैन को ये मनसब मिला कि जन्नती नौजवानों के सरदार हैं तो जिनके सरदार हैं जहां वो रहेंगे उसके मालिक भी हसनैन करीमैन है। फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब जिगर सबसे नाजुक चीज है, जिगर काम छोड़ दे तो मौत वाक़या हो जाती है। हुजूर ये भी फरमा सकते थे मेरे जिस्म का हिस्सा है, कि नहीं, फरमाया फातिमा जिगर का टुकड़ा है। और याद रखो इमाम मालिक इतने बड़े अदब के बादशाह, उन जैसा अदब करने वाला नजर नहीं कोई आता। हदीस मुबारक का दर्स दे रहे हैं, बिच्छू काटने लगा, 17 बार उसने काट लिया, रंग बदलता रहा। तालिब इल्मों ने पूछा उस्ताद जी क्या हुआ? फरमाया जब मैं हदीस पढ़ा रहा था बिच्छू काट रहा था, कहा करवट बदल लेते, किसी और अंदाज में बैठ जाते। कहा हदीस रसूल का अदब यह है जब हुजूर का फरमान बयान किया जाए फिर अदब से बयान किया जाए, फिर अदब से सुना जाए। वही हदीस पढ़ा रहे हैं इमाम मालिक, मदीनतुल मुनव्वरा है, शहरे रसूल है, दरे रसूल है। अब हदीस पढ़ाते पढ़ाते खड़े हो जाते हैं हाथ बांधकर इस तरह, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। शागिर्दों ने पूछा उस्ताद जी आज तो हदीस पढ़ा रहे थे, पहले बिच्छू काटता रहा, करवट भी नहीं बदली, साइड भी चेंज नहीं की, आज क्या हुआ? हदीस वही रोक लेते, जहां पहुंचते खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, खड़े होने का अंदाज भी हाथ बांधकर इस तरह खड़े हो जाते। फरमाया तुझे नहीं पता जब मैं हदीस पढ़ा रहा था सामने दरवाजे से एक सैयदजादा बच्चा गुजर रहा था, जब वो सामने आता मालिक उसके अदब की वजह से खड़ा हो जाता, जब वो उधर चला जाता बैठकर हदीस पढ़ाता, सामने आता फिर खड़े होकर अदब के लिए खड़ा हो जाता। यह है इमाम मालिक और सैयदा कायनात का अदब। वो फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुब्बा पहने उसके जो बटन है
उनको कोई महिला कह दे, फरमाते हैं वो काफिर हो जाता है। हुजूर जो नलैन पहने, वो नलैन मुकद्दस जो हुजूर के जिस्म पाक का हिस्सा नहीं है, बस जिस्म से मस हुआ तो उसका मकाम यह है कि वो उसको कोई जूतड़ी कह दे तो काफिर हो जाता है, नलैन मुकद्दस की तौहीन कर दे तो काफिर हो जाता है। तो जिसको मुस्तफा ने जिगर का टुकड़ा कहा है, उनका बेअदब कहां पहुंच गया। जो हसनैन करीमैन का दुश्मन बन जाए, जिन्हें फरमाया हुजूर ने हसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूं, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अब बताओ आज हमें जमाने में क्यों अहले बैत से दूर किया जा रहा है? क्या साजिश है? जब तक अहले बैत अतहार रहेंगे कयामत नहीं आएगी। उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक सैयदा कायनात का बेटा इस्लाम का परचम लेकर पूरी दुनिया पे इमाम मोहम्मद मादी नहीं लहरा देते। रब कयामत कायम नहीं करेगा और रब कयामत से पहले सैयदा के बेटे को इतनी इज्जत अता फरमाएगा जिसके बेटे का इतना मकाम है, उसके बाबा अली का कितना मकाम होगा, उसकी मां सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का कितना बड़ा मकाम होगा। बस मकाम समझो और सैयदा का अदब जब उनका नाम आए। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा, जिनके मज़ार पे जाएं तो आज भी मोहब्बत अहले बैत की खुशबू आती है। वो एक सैयदजादे के पास तशरीफ लाए मंडी बहावलदीन में, और उन सैयदजादों ने कहा हुजूर ये मेरा बेटा है, इसे मुरीद कर लें। आपने कहा आप बाहर से पानी लेकर आओ। वो शाह साहब पानी लेने गए, वापस तशरीफ लाए तो उनका बेटा कुर्सी पे बैठा था, हजरत ख्वाजा खाजगां ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी नीचे बैठे थे और उस सैयदजादे का पांव था, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का सर था, ऊपर रख कर बैत कर रहे थे। उन्होंने अर्ज की हुजूर हम तो आपके गुलाम हैं, ये क्या? फरमाया सैयद बादशाह होते हैं, सैयदों को कमरुद्दीन ऐसे ही बैत करता है, ऐसे ही अपने सिलसिले में दाखिल करता है। हाँ अहले बैत आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, जिनके नाम ले लेकर हम आज टुकड़े खाते हैं, वो इमाम अहमद रजा से किसी ने सवाल कर दिया हुजूर सैयद को मुलाजिम रख सकते हैं? फरमाया मुलाजिम का लफ्ज ही नहीं बोलना, सैयद के लिए नौकर का लफ्ज नहीं बोलना। अगर तेरे पास वो काम करता है कभी उसके साथ ऊंचा कलाम नहीं करना, कभी उसको डांटना नहीं। फिर अर्ज की हुजूर मौलाना हशमत अली रहमतुल्लाह अलैह ने, हुजूर अगर वो उस्ताद के पास सैयद ज़्यादा पढ़े गलती करे क्या सजा दे सकते हैं? आला हजरत आशिकों के इमाम फरमाते हैं ओए भाई सजा का लफ्ज नहीं बोलना, ये आले रसूल हैं। फिर करें क्या? फरमाया बस इस तरह कर लिया करो जैसे कपड़े पे मट्टी लग जाए तो बंदा साफ करता है, कहना ये कपड़े साफ कर रहा हूं, ये नहीं कहना कि ये गलती कर गए सजा देने लगा हूं। वो इमाम अहमद रजा पालकी पे बैठे, सैयदजादा पालकी को कंधा दे, अरे ये काम मजदूर तो आशिकों का इमाम कहे मेरी पालकी नीचे रख दो, जब नीचे रख दी जाए तो हाथ बांध कर कहे ओ मेरी पालकी उठाने वालों बताओ तुम में कोई सैयदजादा है? वो मजदूर कहता है हुजूर मजदूर से मजदूरी ली जाती है, उसका रिश्ता उसका नाता उसका खानदान नहीं पूछा जाता। तो आपने इस तरह कपड़ा गले में डाल लिया, कहा कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अहमद रजा मेरी नाते भी लिखता था, मेरी मोहब्बत के दावे भी करता था, मेरी औलाद के कंधों पे सवारी भी की, अपने पगड़ी उतार कर उसके कदमों में कहा मुझे माफ कर दे। जब तक तू माफ नहीं करेगा अहमद रजा एक कदम भी नहीं उठाएगा। माफ हो गए, फिर कहा नहीं इस तरह माफी नहीं है, अब पालकी में तू बैठेगा, अहमद रजा तुझे उठाकर चलेगा। ये उसकी बात कर रहा हूं जो 13 सदियां बाद आए, उस सैयद का ये मकाम है। तो अहमद रजा फातिमा ज़हरा का मकाम और मर्तबा कितना बयान करते होंगे, मौलाए कायनात का कितना मर्तबा बयान करते होंगे। अली तो वो है जिनको आका फरमाए अली के चेहरे को देखना इबादत, अली का जिक्र करना।